हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा के लिए भारतीयों को ही जिम्मेदार माना है। भारतीय अपने ऐतिहासिक यथार्थ को विस्मृत कर अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, दरिद्रता, कुरीति, कलह और वैमनस्य के गर्त में समा गए हैं। अपने स्वर्णिम अतीत का आत्मगौरव भूलकर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गए हैं, जिसके कारण भारत अति दारुण दशा से व्यथित है। दोस्तों, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक नाटक भी है और एक इसमें उन्होंने एक छोटी सी कविता भी लिखी है। जो ये कविता है और जो ये नाटक है, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा तब यह देश अंग्रेजों इस देश पर, हमारे देश भारत पर अंग्रेजों का शासनकाल था और उस समय भारत कितनी दयनीय स्थिति में पहुंच गया था, उसको ही लेखक ने अपने इस नाटक और इस कविता के द्वारा हम पाठकों को बताया है। तो आज के अध्याय में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा कविता, जो कि हमने बिहार बोर्ड की कक्षा 11 की हिंदी की पुस्तक से ली है, उसकी प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं भारत दुर्दशा कविता की व्याख्या। पहले हम कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके प्रसंग को जानेंगे और अंत में हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसकी ये छोटी सी कविता। रोहू सब मिली के आहू भारत आई भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जय ही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय ही सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। जहाँ भय शाक्य हरिचंद्रु नहीं ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव श्रेयाति। जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, जहाँ रही मूर्ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखूं जहाँ दुखई दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलहा बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंध पंगु सब दीन हीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। काहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत हा हा री। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो दोस्तों, हमने अभी ये जो कविता पढ़ी, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार कवि ने बताया है कि भारत पे अंग्रेजों का शासनकाल हो गया है और किस प्रकार भारत अपने आप को गुलामी की जेड़ियों में दिन प्रतिदिन जकड़ता जा रहा है। वो पुराने दिनों को याद करते हैं कि इस भारत देश पे, जहाँ पर युधिष्ठिर, राम जैसे लोगों ने जन्म लिया, उस देश की आज ये हालत हो गई है। और अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि हम पर टैक्स लगाकर हमसे दुगना धन वसूलते हैं और हमारे ही देश का माल, हमारे ही देश का सब सामान अपने देश में ले जाते हैं और हमारे देश का माल हम को महंगे दामों में बेचते हैं। तो दोस्तों, ये सब भारत की दुर्दशा लेखक से बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम अपनी इस कविता का संदर्भ जानते हैं। संदर्भ प्रसंग अनुसार जो भी ये कविता हमने पढ़ी है, हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा कविता से ली गई है। उनके अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रधान मुख्य कारण क्या है? गुलामी। और दूसरा कारण क्या है? वो भारतीयों के आचरण में स्वार्थ, और जो भारतीयों के आचरण में इस समय कलह भर गया है, वो इसका सबसे बड़ा कारण यही है। साथ ही उनका कहना है कि जो अब भारतीय हैं वो आलसी स्वभाव के हो गए हैं, इसलिए थोड़े से संतुष्ट होकर अपनी बुरी दशा से विद्रोह नहीं करना चाहते और इन्हीं कारणों से बार बार पदाक्रांत पराजित होकर भारतीय गुलाम बनते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके भावार्थ को जानते हैं। जो अभी हमने काव्य खंड पढ़ा, इसके माध्यम से कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की दुर्दशा को देखकर अपना दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मेरे भारत के भाइयों, आओ
हम सब मिलकर रोएं। क्यों? क्योंकि अब भारत की दुर्दशा हमसे नहीं देखी जाती। जिस देश को भगवान ने सबसे पहले बलवान और धनवान बनाया, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिसे सबसे पहले भगवान ने ही बलवान और धनवान बनाया और सबसे पहले सभ्यता का वरदान भी मिला, जिस देश को सबसे पहले रूप रंग रस यानी कि कलाकृतियों का, विभिन्न कलाकृतियों का ज्ञान मिला, हम भारतीय अपना ज्ञान पहले बांटते थे, वही देश आज सबसे पीछे हो गया है। कवि कहते हैं कि इसी कारण अब यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। कवि भारत के बीते अच्छे दिनों को, भाग्यवादी दिनों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि यहाँ तो राम, युधिष्ठिर, वासुदेव, कृष्ण, सत्यवादी हरिश्चंद्र, भीम, कर्ण एवं अर्जुन जैसे योद्धाओं ने जन्म लिया, और अब देखो जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ इस देश में सिर्फ और सिर्फ दुख की काली छाया छाई हुई दिखती है। कवि इन सभी बातों से बुरा महसूस करते हैं और उनसे भारत की है दुर्दशा नहीं देखी जा रही। और अब कवि आगे कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों को मानने वाले लोग एवं जैन धर्म वाले लोगों ने भी सभी ग्रंथों को एक तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि वो उन ग्रंथों की बातों को नहीं मान रहे हैं। और हमारी आपसी लड़ाई देख, सेना के जवान हमारे पास आते हैं और फिर वही सेना के जवान हम पर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि हम तो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। इसी तरह अब हमारी बुद्धि, विद्या, धन एवं बल सभी इसी प्रकार धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, और इसी कारण आज हम सब अलग और काल के अंधेरों में रहते हैं। यही भारत की दुर्दशा हमसे नहीं देखी जाती। कवि कहते हैं कि अंग्रेजों के राज में एक तरफ देश में सुख सुविधा के सामानों में भारी वृद्धि हुई, लेकिन इसके बदले में हुआ क्या? अंग्रेज भारत से सारा धन इकट्ठा कर अपने देश में ले जाते जा रहे हैं, और इसके बदले में हमारे देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारा दुख प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हम पर अंग्रेजों ने तरह तरह के टैक्स लगा दिए हैं और देखते देखते सबके ऊपर एक आफत ही आ गई है। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत की यह दुर्दशा हमसे नहीं देखी जा रही। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा कविता के एक काव्य खंड की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, इसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।